हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट्स, मेजरली लीव्स को हम लेते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और वो किस फॉर्म में हो रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स में मेजरली क्या आ जाते हैं, जो पार्ट्स प्लांट के ग्राउंड के ऊपर हैं उनको हम एरियल पार्ट्स कह रहे हैं। जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, इनको हम एरियल पार्ट कह रहे हैं। तो जब इनकी हेल्प से लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। मेजरली जो ट्रांसपिरेशन है वो लीव्स की हेल्प से होता है इन द फॉर्म ऑफ water vapor. Loss of water from leaves in the form of water vapor is called transpiration. तो loss is up to 95% and only 5% is used by plants. तो जितना पानी हम प्लांट को दे रहे हैं उसमें से 95% वाटर लॉस हो जाता है और सिर्फ 5% वाटर ही प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू कर्टिस, ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी इविल। कर्टिस एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है? एक नेसेसरी इविल है। अब ये क्या बात हुई कि हम नेसेसरी भी कह रहे हैं और इविल भी कह रहे हैं। नेसेसरी क्यों है? ट्रांसपिरेशन नेसेसरी क्यों है? जब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो इसको रोका भी जा सकता है, लेकिन ये नेसेसरी प्रोसेस है। नेसेसरी क्यों है? ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है और प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। इसलिए ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एक ईविल की तरह भी काम करता है। ईविल क्यों है? क्योंकि अगर ये एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है? एक ईविल भी है, लेकिन ये नेसेसरी है। अगर ये मेंटेन रहे तो ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन तीन टाइप से हो सकता है। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? अगर हम इसके नाम पे ही पहले फोकस करें तो स्टोमेटा की हेल्प से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट। जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा की हेल्प से हो रहा है उसको हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। हम सभी जानते हैं कि प्लांट की लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो जब उनकी हेल्प से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है। तो जो 80 to 90% ऑफ टोटल वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से ही हो रहा है। यानी जितना पूरा ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसमें से 80 to 90% ट्रांसपिरेशन सिर्फ स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही है। The water near the surface of the leaves changes into vapor and evaporates when the stomata are open. जो लीव्स की सरफेस के आसपास जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है जब क्या होता है? स्टोमेटा ओपन रहते हैं। ठीक है। अब दूसरे टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, जब क्यूटिकल की हेल्प से ट्रांसपिरेशन होता है
तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट्स। अब क्यूटिकल होती क्या है? क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। लीव्स की सरफेस पे एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो जब क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। About 3 to 9% of the water from the leaves is lost through cuticular transpiration। जो टोटल ट्रांसपिरेशन का 3 to 9% ट्रांसपिरेशन है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, यानी क्यूटिकल की हेल्प से वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। थिकर इज़ द क्यूटिकल लेसर विल बी द ट्रांसपिरेशन। अगर क्यूटिकल थिक है तो ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा, अगर क्यूटिकल थिन होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, अगर क्यूटिकल थिक होगी तो ट्रांसपिरेशन लेस होगा। फिर अब तीसरे टाइप का ट्रांसपिरेशन है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब फिर नाम पे ही हम फोकस करें अगर, तो जब लेंटी सेल्स की मदद से ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेंटी सेल्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज lenticular transpiration. Only 0.1% of water is lost through lenticels। सिर्फ ज़ीरो टोटल ट्रांसपिरेशन का 0.1% ट्रांसपिरेशन ही लेंटिसेल्स की हेल्प से होता है। लेंटिसेल्स है क्या? लेंटिसेल्स आर माइन्यूट ओपनिंग्स इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विग। लेंटिसेल्स क्या है? माइन्यूट ओपनिंग है बार्क और बार्क की ब्रांचेस में और ट्विग में, ठीक है। लेकिन लेंटिसेल्स सभी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं वुडी प्लांट्स में, ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनमें ही बार्क प्रेजेंट होगी तो लेंटिसेल्स भी उनमें ही प्रेजेंट होंगे। अब एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मेजर्ड बाय पोटोमीटर, कि कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है पोटोमीटर। पोटोमीटर की हेल्प से हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का पता लगा सकते हैं कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। अलग अलग टाइप के पोटोमीटर हो सकते हैं, जैसे गैनोंग्स पोटोमीटर, फार्मर्स पोटोमीटर, डार्विन्स पोटोमीटर। तो ये पोटोमीटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। तो आई होप आपको ट्रांसपिरेशन का ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू।